वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बच्चों, मैथ्स इज बैक। और मैं चंदन सरकार आप सभी बच्चों के सामने प्रेजेंट हूं और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 के फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वर्कशीट 5 का कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस बाकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्कशीट 5। इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। इस क्वेश्चन के बारे में हमने देखा था 0.0009। तो इसका कैसे निकालते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है, इसको अंडर रूट में ही रखिए। जब इसका पॉइंट जब यहाँ से पॉइंट हम लोग इसको रिमूव करते हैं तो इसके बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उतना 1 पे क्या होता है, 0 आता है ना। तो 9/10,000 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 जीरो है, 1 2 3 एंड 4, तो 10,000। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है। और यहाँ 10,000 मैंने बताया था इसके बारे में कि 0 जब आएगा तो वो पेयर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पेयर में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 पेयर्स है ना 0 का, 1 पेयर 2 पेयर, तो यहाँ पे 1 पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.03 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दैट इज वो भी इसी प्रकार से है, 0.0081। इसको फिर इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं, पॉइंट रिमूव करते हैं तो 81/10,000 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 4 डिजिट्स है। ठीक है, तो चलिए इसको भी 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, हमें पता है, और 10,000 का 100 होता है, हमें पता है। तो इसको लिख सकते हैं 0.09। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। इसका थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है हमें अंडर रूट 0.012321। ठीक है, फिर से इसका पॉइंट जब हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 12321 बाई, अब यहां देखिए बच्चों, 2 2 4 और 2 6, तो 6 डिजिट्स है, तो 1 पे 6 टाइम्स 0 आ जाएगा, यानी कि 3 पेयर 0 हो गया। ठीक है, 1 2 3 3 और 2 1, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 111। ठीक है, नहीं तो इसका आप लोग जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे 3 पेयर है ना जी बच्चों। ठीक है, तो 3 पेयर में से क्या होगा कि यहाँ पे 6 जीरो है, तो 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 0.1 1 और 1। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन भी इसका देख ही लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका अंडर रूट 7.29। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 729/100। ठीक है, तो 729 27/10 इक्वल्स टू 2.7 इज द आंसर। राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है कि ये क्वेश्चंस काफी इजी है और हमने इसे सॉल्व भी कर लिया है, कोई टेंशन नहीं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अब ये जो नंबर है 0.053361, दूसरा है 150.0625। राइट। अब ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से के द्वारा भी, और साथ ही साथ लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो चलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। राइट। तो सबसे पहले इसका तो पेयर बना देना है, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। और जब भी इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को ही ना डिवाइड करेंगे। नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ तो कितना से लगेगा, 2 2 जा 5 है तो 2 2 जा लगेगा, तो 2 2 जा
4, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1 3 3, 2 + 2 हो गया 4 हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर 4 टाइम्स लगाते हैं तो 176, तो चलिए इसको लगाते हैं 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129। लेस करते हैं तो 4 आएगा, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर इधर से 61 उतरेगा, वेरी गुड, इसको ऐड करिए। 3 + 3 6, ये हो गया 4। अब इसको देखते हैं कितने टाइम्स लगाते हैं, 1 टाइम्स में लगाते हैं, ओके। 1 टाइम्स में लगा दिए तो 4 6 1 है कि नहीं, और ये हमारा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब हम लोगों ने जब डिवीजन शुरू किया तो दशमलव यानी के पॉइंट के बाद ही हमने लोगों ने इसको डिवाइड करना चालू किया, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0.231। कितना हो जाएगा बच्चों, 0.231 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब कहिएगा सर यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ तो पॉइंट के बाद भी है, पॉइंट के पहले भी है, तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। 2 पेयर लगा दिए यहाँ, यानी कि पॉइंट के बाद का पेयर अलग होगा, पॉइंट के पहले का पेयर अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ही पेयर बन पाया, एक नहीं बन पाया, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1 में हम लोग लगाते हैं, 1 1 जा 1, ये हो गया हम लोग का कैंसिल, ऊपर से उतरा 50, इधर हो गया 1 + 1 2, 3 टाइम्स लगाएंगे तो 69, तो 2 बार 2 टाइम्स लगाते हैं, 2 22 2 जा 44, 6 कैंसिल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद का जो है वो पेयर वो उतरना चालू हो जाएगा, तो उसे हमें कोई टेंशन नहीं है, उसका आंसर लिखते समय थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा बस। 0 6 इधर ऐड करिए तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 2, राइट। अब इसको अगर 3 टाइम्स में लगाते हैं तो 250 के अप्रॉक्स हो जाएगा, 1 भी लिखते हैं 241 है कि नहीं, तो 3 टाइम्स लगाए तो 750 हो जाएगा, तो चलिए 2 टाइम्स में लगाते हैं इसको। 242 जा 484, 6 में से 4 गया तो 2, ये इसको कैरी देगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 1 यानी कि 122, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन इधर सॉल्व करते हैं। 122 आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 इधर 4 हो जाएगा, 4 2 244, राइट। 122 है, लगेगा नहीं, 25 इधर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको 5 टाइम्स में लगाते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 + 2, 5 4 जा 20 + 2, 5 2 जा 10 + 12, तो यहाँ बच्चों ये सारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब देखिए जब हमने इसको 1 टाइम्स में लगाया तब ये पॉइंट के राइट साइड को ही डिवाइड कर रहा था, राइट। जब 2 टाइम्स में लगाया तब भी ये पॉइंट के बिफोर ही डिवाइड कर रहा था, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 12 पॉइंट। और उसके बाद यहाँ उतरने के बाद बच्चों पॉइंट के बाद वाला उतर रहा था, तो जितना भी पॉइंट के बाद वाले को डिवाइड किया यानी 25 वो हो जाएगा पॉइंट के बाद, यानी 12.25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, नो प्रॉब्लम। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप बच्चे सभी जो है इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 7 है, अब इसका निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तब कहेंगे 7 तो सर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। बच्चों निकलेगा इसका, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकलेगा और पॉइंट में निकलेगा, राइट। तो कैसे निकलेगा, चलिए इसका 3 डेसिमल तक निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 7 है, पॉइंट के बाद 0 0 बैठा देते हैं, 6 0 बैठा दिए 3, ठीक है, पेयर का। तो चलिए 7 में लगाना शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 3 आया, ठीक है। अब ऊपर से पॉइंट के बाद 0 आना चालू हो जाएगा, 0 0 2 2 4, ठीक है। अगर 45 टाइम्स लगाते हैं 45 45 कितना हो जाता है 220
राइट। अगर 7 टाइम्स लगाते हैं तो 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 प्लस 4 32 ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए 6 टाइम्स में लगाते हैं। 6 6 जा 36 कैरी 3 6 4 जा 24 3 27 ठीक है। ऊपर से 24 ये कैंसिल, फिर आया 0 0 6 6 12 2 5 ठीक है बच्चों। 5 टाइम्स में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स में लगाते हैं। 4 4 जा 16 6 कैरी 4 2 जा 8 9 5 4 जा 20 ठीक है। लेस करते हैं तो 4 0 3 ये कैंसिल राइट। इसका आउट कर देंगे तो 8 2 5 हो जाता है। फिर उतारते हैं इधर से 0 0 3400 और ये है 528 1 टाइम्स में ही लगाएंगे तो 520 281 हो जाएगा, है कि नहीं। 6 टाइम में लगा देंगे तो 6 5 300 और 281 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए इधर भी 5 टाइम्स में लगा देते हैं। 5 5 25 कैरी 2 5 8 जा 40 2 5 2 जा 10 14 4 5 5 जा 25 25 1 26 करेक्ट। तो लेस करिए इधर, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 3 में से 4 गया तो 9 और ये फिर 9 में से 6 गया तो 3 ये कैंसिल हो गया। तो चलिए ठीक है। तो अब हमने देखा इसको कि 2 टाइम्स में लगाने के बाद जो है पॉइंट के बाद वाला 0 उतरना चालू हो जाता है। तो 2.645 तो अप्रोक्सीमेटली 2.645 जो है बच्चों इसका आंसर हो गया। अब तो कहेंगे सर जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसका क्या करें, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है ठीक है। हमें डेसिमल के बाद बोला गया है कि 3 पॉइंट्स तक हमें उसका वैल्यू निकालना है राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि 2.645 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7। 7 का स्क्वायर रूट है 2.645। नो प्रॉब्लम बच्चों, समझ गए। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको और समझने में आसानी हो जाएगी ठीक है। तो चलिए वो कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2.5। अब इसका निकालेंगे। आप कहेंगे सर इसका कैसे निकलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक हमें निकालना है ना, तो इसीलिए पॉइंट के बाद हमने 6 डिजिट्स को ठीक है कंप्लीट कर दिया। पॉइंट के बाद 0 डालेंगे तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो का फिर बनेगा नहीं। 1 1 जा 1 1 अब यहां से जो है पॉइंट के बाद ठीक है उतरना चालू हो जाएगा ठीक है। 1 1 2 5 टाइम्स में लगाएंगे तो 125, 6 टाइम्स में लगाएंगे तो 6 6 जा 36 156 हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम्स में लगाते हैं 125 25 आया, इधर 30 हो गया ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर दूसरा पे उतरेगा 0 0 2500, ये 6 नहीं है ये 0 है ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको कितना टाइम्स में लगाते हैं, इसको 8 टाइम्स में लगा दें, 8 टाइम्स में लगा देते हैं। 8 8 जा 64 8 3 जा 24 लेस करते हैं तो इधर आएगा 6, 9 में से 6 गया तो 3, ये हो गया आपका कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल ठीक है। फिर लास्ट में उधर जाएगा 0 0 3600, इधर जोड़ेंगे तो 316 हो गया ओके। तो अब बच्चों कितना टाइम्स में लगा दें इसको, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए 1 टाइम्स में ही लगाते हैं। तो 3161 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, ये कैंसिल हो गया। तो चलिए इतना रिमाइंडर बच गया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि 1 टाइम में लगाने के बाद ही जो है पॉइंट के बाद वाला फिर उतरना चालू हो गया था। तो 1.581 इज द अप्रोक्सीमेटली द आंसर ऑफ 2.5 मीन्स द 1.581 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2.5। नो प्रॉब्लम, समझ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि एस्टिमेशन वैल्यू
एस्टिमेशन मेथड के तहत, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो एस्टिमेशन मेथड तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इस पर। जैसे रूट 90 है, ठीक है, रूट 90 का एस्टिमेशन वैल्यू से कितना उसका आंसर होगा हमें वो निकालना है। तो इसके लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके लिए हम देखते हैं कि 90 के अप्रॉक्स ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो बच्चों कौन है? जो 90 से बड़ा है वो 100 है, जो 90 से छोटा है वो 81 है, राइट। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि अंडर रूट 90 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 81 एंड स्मॉलर देन अंडर रूट 100। नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट 90 का जो वैल्यू होगा वो 81 का स्क्वायर रूट 9, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो अंडर रूट 90 का जो वैल्यू है वो 9 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, ठीक है। और यहां से हमें यह पता चल जाता है कि 90 जो है वो 81 से मात्र 9 बड़ा है और 100 से मात्र 10 छोटा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है, ठीक है, 4.5 के अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 9.5 के अप्रोक्सीमेटली ये क्या करेगा, लाइक करेगा इसका वैल्यू, नो डाउट। तो हम यहां पर हिडन ट्रायल मेथड से चलेंगे। यहां पर लिख देंगे कि लेट्स टेक 9.5 स्क्वायर एंड वी शुड चेक द वैल्यू ऑफ 9.5। तो ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं 9.5 का स्क्वायर कितना होता है। 5 5 25 कैरी 2, ठीक है, 5 9 जा 45 47, 9 5 जा 4 9 5 जा 45, 5 कैरी 4 9 9 जा 81, 81 प्लस 4 85, 5 2 और 5 9 0 81 9, यानी कि 90 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 25 हमें निकल जाता है, ठीक है। तो 9.5 लेने से हमें निकल गया उसका वैल्यू। तो हम लोग कहते हैं कि अंडर रूट 90 इज इक्वल्स टू 9.025 अप्रोक्सीमेटली। तो देखते हैं अप्रोक्सीमेटली बच्चों निकल गया हमारा आंसर अंडर रूट 90 का 9.025। नो प्रॉब्लम बच्चों। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, राइट। तो चलते हैं अब इसके बाद वाले कुछ और क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जो है वर्ड प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि देविका नाम का कोई आदमी है, उसके पास 9 मीटर स्क्वायर का क्लॉथ है और वो उसको चाहती है, या लड़का है तो चाहता है, ठीक है, कि उसको 16 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे। कितना पार्ट में डिवाइड कर दे? 16 इक्वली पार्ट में, ठीक है। तो ईच पार्ट का उसका एरिया कितना होगा और उसका जो साइड होगा वो, ठीक है, वो पॉसिबली उसका साइड कितना होगा, राइट, अंडरस्टैंड इट। तो चलते हैं। तो उसके पास कितना क्लॉथ है? 9 मीटर स्क्वायर का, एंड देविका वांट्स टू डिवाइड इट इनटू द 16 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो साइज ऑफ ईच क्लॉथ कितना हो जाएगा? 9 बाय 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बच्चों उसका टोटल एरिया हुआ ना, क्या हुआ? ये टोटल एरिया हुआ, क्लॉथ का एरिया, ठीक है। अब इसका साइड बराबर निकालेंगे, साइड कितना होता है? ये तो बच्चों स्क्वायर में है कि नहीं? तो साइड में इसका क्या करेंगे? अंडर रूट कर देंगे। 9 बाय 16 का अंडर रूट इक्वल्स टू 3 बाय 4 और 0.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इतना मीटर स्क्वायर बच्चों उसका ईच साइड हो गया। नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड इट, वेरी गुड, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। 7 कहता है कि एक कोई फील्ड है जिसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। कितना है बच्चों? 800 मीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो 800 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको कहता है कि एस्टिमेशन वैल्यू से इसका ईच साइड कितना होगा। क्या होगा बच्चों? ईच साइड कितना होगा।
ठीक है, वेरी गुड। इस साइड कितना होगा, एस्टिमेशन मेथड से निकालना है। तो इसका जो साइड हम लोग निकालेंगे, तो साइड निकालने के लिए इसका तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि साइड ऑफ एरिया इक्वल टू क्या होता है, सॉरी साइड ऑफ एरिया कहते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर बराबर उसका जो भी एरिया है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, है कि नहीं। तो इसी का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं कि यानी कि लेंथ इक्वल टू 800 का स्क्वायर रूट 800। और फिर बच्चों वही कि 800 के नियरली, ठीक है, कौन सा एक उससे जस्ट छोटा और उससे एक जस्ट बड़ा, कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो कौन सा है, 27 का स्क्वायर निकालते हैं। 27 का स्क्वायर हो जाता है 720, कितना हो जाता है 729 हो जाता है, ठीक है। 729, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 27 का, इसे तो ये बड़ा है। और अगर 28 का निकालते हैं तो 28 का बच्चों कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 8 जा 16 and 6 22, 56, 4 6 2 8 5 2 7 784 हो जाता है। तो 729 नहीं लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं 784, ठीक है। फिर उसके बाद 29 लेते हैं। 29 का स्क्वायर कितना हो जाता है, लेट्स चेक इट। 29 इंटू 29, 9 9 18, 1 कैरी 8, 9 2 18, 3 26, 58, 1 4 841। ठीक है बच्चों, याद करने की चीज है। इस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि ये स्क्वायर रूट कैसे लर्न करें, ठीक है, ओके। तो अब यहां पर देखिए 784 से ये, ठीक है, कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। और 841 से 41 ये छोटा है 800, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब होगा कि ये जो अंडर रूट 800 होगा, इसका जो वैल्यू लाई करेगा वो 28 से बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा। लेकिन बच्चों ये 28 के नियर होगा। क्या होगा, 28 के नियर होगा। क्यों, क्योंकि 784 से मात्र ये 16 ही बड़ा है और ये इससे 41 छोटा है, तो 28 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है, 28 के अप्रॉक्स होगा। तो इसी के लिए इसका एक हिडन ट्रायल मेथड करते हैं। तो लेट्स टेक 28.4 स्क्वायर, ठीक है, 28.4 स्क्वायर लेके चलते हैं और एक बार 28.3 का स्क्वायर लेके चलेंगे, उसमें आंसर हमारा मिल जाना चाहिए। तो चलिए लेके चलते हैं 28.4 मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 16, 4 8 32, 33, 4 2 8 11, 8 4 32, कैरी 3, 8 4 64, 67, 8 2 16, 22। 2 से लेके चलते हैं। 2 2 4, 16, 5, 6 5, 12 2, कैरी 1, 6 2 8 1 9 0, 5 2 7 1 8, 802.56, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 28.4 लेके चले तो इसका इक्वल टू हो गया 802.56, ठीक है, वेरी गुड। अब एक बार 28.3 को लेके चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहिएगा सर ये तो अप्रोक्सीमेटली 800 हो ही गया, तो उसको लेके चेक क्यों करना है, चेक क्यों करना है वो भी बताएंगे।
28.3 चलिए 3 3 जा 9, 3 24, 3 2 जा 6 2 8, 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 8 जा 64, 66, 16, 16 22, 6 6 5। चलिए इसको ऐड करते हैं। तो 9 4 4 8, 6 6 12, 8 20, 0, कैरी 2, 6 2 8, 8 2 10, 7 1 8, यानी कि 800.89। अब यहां पर बच्चों देखिए, जब 28.3 जब लेके चले तो हमारा आंसर होता है 800.89 अप्रॉक्स। ठीक है, तो अब इसमें से यह चेक करना है कि 28.4 800 के नियरेस्ट है या फिर 28.3 का स्क्वायर 800 के नियरेस्ट है। तो आप खुद कहेंगे कि सर 28.3 जो है उसके नियरेस्ट है, तो दैट्स व्हाई द 28.3 इज द साइड ऑफ दैट वेरी प्लॉट। नो प्रॉब्लम, उस प्लॉट का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 28.3 हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। और इसमें अगर कोई भी प्रकार की आपको परेशानी हो, कोई भी फैक्ट संबंधित या भी किसी भी प्रश्न संबंधित, क्वेश्चन संबंधित, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर, या फिर आपके मन में और भी कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी बुक से स्टैंडर्ड 8 के, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।